अस्सलाम वालेकुम। मुल्क शाम के एक यहूदी का किस्सा आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो रोज़ाना तिलावत तौरात किया करता था। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत फरमाते हैं कि मुल्क शाम में एक यहूदी रहा करता था और वो हफ्ते के दिन तिलावत तौरात किया करता था। एक दिन इसने तौरात की तिलावत शुरू की तो देखा कि 4 जगहों पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की गई थी। वो हैरान रह गया। यहूदी ने इस जगह को काट कर जला दिया। अगले हफ्ते दोबारा तौरात खोली तो देखा कि 8 जगह पे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात और तारीफ़ का जिक्र मौजूद था। इसने यहाँ से भी काट कर जला दिया। तीसरे हफ्ते को जब तौरात खोली तो यही तज़किरा बहुत सी जगहों पर मौजूद था। यहूदी ने सोचा कि अगर यही सूरत हाल रही तो सारी तौरात ही काट कर जला दूंगा, तब भी शायद ये तज़किरा ख़त्म नहीं होगा। इस यहूदी ने अपने साथियों से पूछा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम इस चक्कर में ना पड़ो, ना तुम उसे देखो और ना वो तुम्हें देखे। यहूदी ने कहा, मुझे तौरात की कसम है, तुम मुझे इस हस्ती की ज़ियारत से न रोको। फिर इसके साथियों ने इसको ज़ियारत की इजाज़त दे दी और यहूदी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हो गया। एक तवील सफ़र तय करके जब वो मदीना मुनव्वरा के करीब पहुंचा तो एक नहायत ही खूबसूरत बारिश इंसान से उसकी मुलाकात हुई और उनकी खूबसूरती को देखकर यहूदी ये समझा कि शायद यही हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जबकि इस दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल को तीसरा दिन था। यहूदी ने बारिश नौजवान से पूछा कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं? तो वो जवान फ़र्त जज्बात से रो दिया और कहा कि मैं तो इनका एक अदना ग़ुलाम हूँ। यहूदी बोला, तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ़ फरमा है? उस जवान ने सोचा कि अगर मैं इसको वफ़ात की ख़बर देता हूँ तो ये वापस चला जाएगा, अगर कह दिया कि मौजूद हैं तो फिर ये झूठ होगा। आखिर इसने कहा कि तुम आगे जाओ, मस्जिद में उनके सहाबा मौजूद हैं, वो तुम्हें बताएंगे। यहूदी ने आगे जाने से पहले जवान का नाम पूछा तो जवाब मिला कि सलमान फ़ारसी। यहूदी आगे बढ़ गया, मस्जिद में पहुंचा तो देखा सब सहाबा गम व अलम की तस्वीर बने हुए थे। यहूदी ने कहा, अस्सलामु अलैका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस एक जुमले से तमाम सहाबा में कोहराम मच गया और सब रोने और आहो बुका करने लगे और यहूदी से पूछा कि तुम कौन हो? तुमने तो हमारा ज़ख्म फिर से ताज़ा कर दिया है। तुम कोई अजनबी मालूम होते हो शायद, कहाँ से आए हो? तुमको नहीं मालूम कि हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 दिन पहले विसाल हो चुका है। ये सुनकर यहूदी चीखने चिल्लाने लगा, हाय मेरा गम और मेरे सफ़र की नाकामी, और काश कि मेरी माँ ने मुझे जन्म ही न दिया होता, और अगर जन्म दिया था तो ऐ काश मैं तौरात ना पढ़ता, और अगर तौरात पढ़ ली थी तो काश मेरी नज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तासीफ़ पर न पड़ती, और अगर ऐसा होना ही लिखा था तो मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाती। फिर इसने पूछा कि क्या यहाँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद हैं? अगर मौजूद हैं तो मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ और हुलिया बताएं। हज़रत अली उठे और फरमाया, मैं अली हूँ। यहूदी ने कहा, मैंने आपके बारे में भी तौरात में देखा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुबारक हुलिया बताना शुरू किया। फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियाने कद के थे, ना ही ज़्यादा लंबे थे और ना ही ज़्यादा छोटे कद के थे, और उनका सर मुबारक गोल था, पेशानी फराख थी और आँखों का रंग खूब स्याह था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पलकें दराज थीं, हंसते हुए मुबारक दांतों से शुआएं निकलती थीं, सीने से नाक तक बालों की लकीर थी, हथेलियाँ पुरगोश्त थीं, पाँव के तलवे कदरे गहरे थे, बदन के जोड़ों की हड्डियाँ मोटी और मजबूत थीं, मिसाल के तौर पर घुटने और कोहनियाँ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शानों के दरमियान मोहर नबूवत मौजूद थी। यहूदी ने कहा, ऐ अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तुमने जो कहा सच कहा। तौरात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही हुलिया मुबारक और यही तौसीफ़ व तारीफ़ लिखी हुई है। अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेमाल शुदा कोई कपड़ा आपके पास मौजूद है तो बराह करम मुझे दो,
میں سونگنا چاہتا ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاؤ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک ذرا باہر بھیج دے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا پیغام دے دیا اور سارا قصہ بھی بیان کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبہ نکال کر لے آئیں جو 7 جگہ پہ کھجور کے ریشوں سے سلا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونگا، پھر تمام صحابہ کرام نے بھی سونگا، پھر یہودی کو دیا گیا۔ وہ سونگ کر بولا، واہ کیسی عمدہ خوشبو آ رہی ہے۔ پھر وہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضر ہوا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہنے لگا، اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو واحد لا شریک ہے، تو یکتا اور یگانہ ہے، کل کائنات تیری نیاز مند ہے اور تو بے نیاز ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس مبارک قبر میں تیرا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے فرمایا میں اس سب کی تصدیق کرتا ہوں اور سب پر ایمان لاتا ہوں۔ اور اے میرے اللہ، اگر میرا اسلام لانا تیری بارگاہ میں مقبول ہوا ہے تو میری زندگی کا اسی وقت خاتمہ کر دے۔ اتنا کہہ کر وہ یہودی وہیں گرا اور گرتے ہی خالق حقیقی سے جا ملا، پھر اسے غسل دے کر جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔